वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए हमने कल एक न्यूज़ डाला था सिफू स्थायी भर्ती को लेकर। चाहे वो भर्ती एएनएम की हो, नर्सिंग ऑफिसर की हो, लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो या असिस्टेंट रेडियोग्राफर हो, माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर। यानी कि कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो कुछ अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी बना दिए गए हैं या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं जिन्हें इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। क्या है मामला? देखिए सिफू द्वारा जो भर्ती जारी की गई है, जो वैकेंसीज निकाली गई थी, उनके जो प्रोविजनल सूचियां हैं वो लगभग सभी की जारी हो चुकी थी, लेकिन प्रोविजनल सूचियों में भी बहुत सारी विसंगतियां थी। अभी देखिए एक नया ऑर्डर जारी किया गया है चिकित्सा विभाग द्वारा। तो देखिए ये ऑर्डर जारी किया गया है राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 3 द्वारा। देखिए 22/11/2023 का ये लेटर है। आदेश जारी किया गया है नर्सिंग व पैरामेडिकल समक के पदों पर भर्ती 2023 हेतु जारी की गई है, जिसमें देखिए विभिन्न विज्ञप्तियों के क्रम में जारी अंतिम वरीयता सूची यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पर प्राप्त विभिन्न ऑनलाइन परिवेदनाओं के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों एवं विभिन्न प्रकरणों एवं माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं के दृष्टिगत राज्य सरकार के पत्र दिनांक 25/4/2023 द्वारा अधिकृत समस्त अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि, यानी कि देखिए जो चिकित्सा विभाग द्वारा भर्ती जारी की गई थी नर्सिंग और पैरामेडिकल समक के लिए, जिसमें देखिए प्रोविजनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अब प्रोविजनल लिस्ट जो जारी हुई है इसी पे जो ऑनलाइन परिवेदनाएं जो मांगी गई थी डिपार्टमेंट द्वारा और आप लोगों ने जो परिवेदनाएं दी है उन परिवेदनाओं का निस्तारण करने के बाद और जो माननीय न्यायालय में जो याचिकाएं दायर हुई है उसी के दृष्टिगत जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अनुभव प्रमाण पत्र है, अनुभव आधारित ये वैकेंसीज निकाली गई थी, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई है माननीय न्यायालय में और विभाग द्वारा जो ऑनलाइन परिवेदना मांगी गई है उसमें। तो जो ऑनलाइन जो पहले सर्टिफिकेट जारी किए गए थे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि पूर्व में जारी अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन किए जाने हेतु आपके द्वारा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया गया है या विभाग अधिकारियों द्वारा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके लिए बनाए गए हैं उन सभी अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन होने वाला है। तो संलग्न प्रपत्र अनुसार दिनांक 10 दिसंबर 2023 तक समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों यथा अनुबंध, उपस्थिति विवरण, वेतन बिल, पीएफ कटौती, व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र संबंधी रिकॉर्ड, डिस्पैच रजिस्टर, अभ्यर्थी द्वारा किए गए कार्य का रिकॉर्ड इत्यादि को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर में प्रस्तुत करने हेतु, यानी कि देखिए 10 दिसंबर 2023 तक बुलाया गया है। सभी आवश्यक दस्तावेजों को यानी कि मूल दस्तावेज लेकर बुलाया गया है। कैंडिडेट को नहीं जाना है, किसी भी कैंडिडेट को नहीं जाना है, ये केवल अधिकारियों की बात कर रहे हैं। उन अधिकारियों को जाना है और अधिकारियों को क्या लेके जाना है, जैसे आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना है तो उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को जिस बेस पर बनाया गया है यानी कि आपका जो अनुबंध था वो अनुबंध की कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी इनको चाहिए। उपस्थिति विवरण यानी कि अटेंडेंस रजिस्टर, आपने कब कब उपस्थिति दी है वो अटेंडेंट रजिस्टर भी मांगा गया है। वेतन बिल, जो आपको वेतन यानी कि जो आपको सैलरी दी गई है वो किस माध्यम से दी गई है उसका बिल, अगर कोई पीएफ कटौती हुआ है तो पीएफ की डिटेल, व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि जिस बेस पर आप काम कर रहे थे, अगर आप महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना है तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट भी इन्होंने मांगा है। या फिर आप जिस भी पद पर कार्य कर रहे थे, चाहे नर्सिंग ऑफिसर कर रहे थे, चाहे एलटी में थे, चाहे फार्मासिस्ट थे,
उन सभी का व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो पहले बनाया हुआ है पुराना वो, संबंधित रिकॉर्ड, डिस्पैच रजिस्टर, जिस रजिस्टर में आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो बनाया गया है उसे डिस्पैच किया गया है वो मूल रजिस्टर, और अभ्यर्थी द्वारा किए गए कार्य का अगर कोई रिकॉर्ड रखा हुआ है तो वो रिकॉर्ड लेकर राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर में प्रस्तुत करने हैं। कहने का मतलब है किसी भी अभ्यर्थी को नहीं जाना है, और ये सारी जो डिटेल है ये अधिकारी या जो भी कर्मचारी रहेंगे संबंधित वो लेकर जाएंगे। इस हेतु देखिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित कराते हुए इस संबंध में जारी किए जाने वाले कार्यक्रम अनुसार संबंधित दिनांक को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर में पुनर्सत्यापित प्रमाण पत्र में आवश्यक दस्तावेजों के उपस्थित होना सुनिश्चित करें। देखिए प्रमाण पत्र जारीकर्ता स्वयं व्यक्ति से उपस्थित हुए, जिस भी अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी किया है उन्हें स्वयं को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं, और पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र स्वयं अधिकृत अधिकारी द्वारा ही हस्ताक्षरित किया जाएगा। यानी कि जो भी पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र है वो स्वयं जो अधिकृत अधिकारी है उन्हीं के द्वारा ही हस्ताक्षरित किया जाएगा। यानी कि अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सीएमएचओ ने बनाया है या पीएमओ ने बनाया है या जिस भी अधिकारी द्वारा बनाया गया है उन्हीं के द्वारा ही उसे पुनर्सत्यापन किया जाएगा और उन्हीं के द्वारा ही उसी पे हस्ताक्षर किए जाएंगे, यानी कि सिग्नेचर किए जाएंगे, उनके किसी भी प्रतिनिधि द्वारा उस पर सिग्नेचर नहीं किए जाएंगे। और रही बात नवगठित जिलों की, तो नवगठित जिले के जो अभ्यर्थी हैं उनके जो अनुभव प्रमाण पत्र का पुनर्सत्यापन पूर्व के मूल जिलों के अधिकृत अधिकारियों द्वारा ही किया जाएगा। नए जो जिले बन गए हैं और लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना है वो पुराने जो जिले हैं उसके जो अधिकृत अधिकारी हैं उनके द्वारा ही ये पुनर्सत्यापन किया जाएगा। अनुभव अवधि की गणना भर्ती हेतु आवेदन भरने के दिनांक से 1 दिवस पूर्व तक ही की जानी है। देखिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आप लोग हमेशा इसी पे जाके अटक जाते हैं। कल हमने वीडियो बनाया था उस पर बहुत सारे कमेंट आ गए, सर अब हम लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के लगा सकते हैं क्या? नहीं बेटा, आप लोग अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के कैसे लगा सकते हैं? ये तो ठीक है आचार संहिता आ गई है, कुछ इलेक्शन का माहौल है, इस वजह से डिले हो गया, बाकी डिले नहीं होने वाला था, ये भर्ती अब तक कब का पूरा हो जाता। लेकिन देखिए चौथा पॉइंट आप लोग एक बार देखिएगा, अनुभव अवधि की जो गणना है वो आवेदन भरने की दिनांक से, यानी कि जो भी अंतिम तिथि रहा है उस तिथि के 1 दिन पहले तक का ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट माना जाएगा। अगर किसी का उसके बाद का बना हुआ है तो वो मान्य नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अनुभव अवधि की गणना हेतु पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र के बिंदु संख्या 8.4 और 8.5 को ध्यान में रखिए। ठीक है, वो आगे हम बता देंगे। जो प्रमाण पत्र है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, देखिए पिछली बार कुछ बनाए गए थे, कुछ में पुराने ओल्ड फॉर्मेट ले लिए गए थे, उसकी वजह से भी कुछ कैंडिडेट को इसमें जो है बोनस नहीं मिल पाए थे। तो 8.4 और 8.5 है उसको ध्यान में रखा जाना है। यदि अनुबंधित भुगतान दर के अनुसार 1 माह में जितना भुगतान किया जाना था उतना भुगतान कर दिया है तो कार्य दिवस 26 होने पर भी इसे 1 माह गिना जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यदि भुगतान में कटौती की गई है तो उतने दिवस गिने जाएंगे जितने दिवस का भुगतान किया गया है। दैनिक भुगतान दर होने की स्थिति में अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसे दैनिक भुगतान की दर पर रखा गया है तो इस स्थिति में माह में निश्चित कार्य दिवसों हेतु अनुबंध किया गया है, जैसा कि एमएमयू के लिए होता है। माह में 20 दिन तो भी यदि जितने कार्य दिवस का अनुबंध है उतने कार्य दिवस का भुगतान कर दिया है तो इसे 1 माह गिना जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, 26 हो चाहे 20 हो वो 1 माह गिना जाएगा। मोटे तौर पर यदि अनुबंधित अवधि का संपूर्ण भुगतान किया गया है तो अनुभव पूर्ण अवधि का माना जाएगा, और यदि भुगतान में कटौती की गई है तो ही अनुभव अवधि में कटौती होगी, और जितनी अवधि का भुगतान किया गया है उतनी अवधि गिनी जाएगी। ठीक है, आप लोग इस पचड़े में ना पड़े, ये जो है कर्मचारी अधिकारियों का है वो लोग देख लेंगे। आप लोग इस पे ज़्यादा गौर ना करें कि सर ये क्या है, किस प्रकार से होने वाला है, ये दिन के हिसाब से रहने वाला है। तो जिस प्रकार से पहले बना था कि जैसे आपके किसी के 79 डेज हो रहे हैं, किसी के 365 डेज हो रहे हैं, है ना, तो वो अलग से नियम था। अभ्यर्थी का अनुबंध जिस पद का है यदि वह विज्ञापित पद से भिन्न है तो पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र के बिंदु संख्या 6.4 में स्पष्ट उल्लेख करे। इसका भी एक
मैटर था जो अभी प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है। देखिए आप ने जो है एक्सपीरियंस किसी और पद का ले रखा है और आपने जो आवेदन किया है वो किसी और पद के लिए किया है, तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे नहीं माना जा रहा है। जैसा कि नहीं लिखा जा रहा ना, यानी कि आपका जो विज्ञापित पद है और आपने जो काम किया है क्या वो समान है, हाँ या ना, ऐसा लिखा जा रहा है, तो वो भी प्रभाव देगा आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को। यदि अनुभव प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय या फिर विभाग के आदेशों से जारी किया गया है तो इसका उल्लेख पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र के बिंदु संख्या 11 में स्पष्ट रूप से अंकित करें। रीड संख्या, याचिकाकर्ता का नाम, माननीय न्यायालय, विभाग के आदेश की दिनांक, ये सभी जो है 11 नंबर बिंदु संख्या है उसमें जो है अंकित किया जाना है। यदि अनुबंधित पद पर संपादित कार्य इस भर्ती हेतु विज्ञापित पद के कार्य से भिन्न है तो इसका उल्लेख पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र के बिंदु संख्या 7 के बिंदु संख्या 4 पर स्पष्ट करें। ये देखिए एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है फॉर्मेट, उसको हम अंतिम लास्ट में बात करेंगे, ये उसके बारे में बात होता है। आप कंफ्यूज हो गए सर ये बिंदु संख्या 11 क्या हो गया, 7 क्या हो गया, वैसे आप लोगों को कुछ करना है नहीं, आप लोगों के लिए तो एक जनरल नॉलेज है, जीके है, कि आपका थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाए कि ये चीज़ें क्या है। बाकी आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अधिकारी कर्मचारियों का काम है, वो लोग करेंगे। आपको ना तो कहीं जाना है और ना इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ करना है, ना आपको ये भरना है, ठीक है। तो बिंदु संख्या 4 पर स्पष्ट रूप से करें, संपादित कार्य के निर्धारित हेतु अनुबंध या कार्यादेश अथवा समय समय पर नियंत्रक अधिकारी द्वारा जारी आदेशों से मिलान कराएं और इनकी एक प्रति जांच हेतु साथ लेकर आए। यदि अभ्यर्थी अनुबंध किए जाने के समय राज्य की संबंधित काउंसिल में पंजीकृत नहीं था, यह भी ध्यान रखिएगा, तो उसे पंजीकरण के अभाव में नियुक्ति दिए जाने का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। आपने ये बात हो रही है उस जगह की जहां पे आप लोग कार्यरत थे ऑलरेडी, जहां से आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया है, और अगर आपको बिना काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के आपको नियुक्ति दी गई है तो उसमें क्या स्पष्टीकरण रहा है वो आपको वहां पे दिया जाना है। कुल कितने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, पदवार संख्या से अवगत कराएं। और पत्र दिनांक 25/4/2023 द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में भिन्न प्रारूप में जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों की संख्या एवं ऐसे प्रमाण पत्रों की प्रति पृथक से कारण सहित उपलब्ध कराएं। यानी कि पिछली बार जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी किए गए थे उसमें कुछ प्रारूप ऐसे थे जो ओल्ड प्रारूप, पुराने प्रारूप थे, उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाए गए थे, तो उनकी संख्या बतानी है और क्यों बनाए गए थे उसके कारण भी बताना है। संबंधित पद हेतु विज्ञप्ति में अंकित अवधि के उपरांत जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों की संख्या एवं ऐसे प्रमाण पत्रों की प्रति पृथक से कारण सहित उपलब्ध कराएं। कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐसे हो सकते हैं जो विज्ञप्ति में जो अंकित अवधि है उसके बाद में जारी किए गए हैं, तो वो क्यों किए गए हैं और कितने किए गए हैं उनकी डिटेल यहाँ पे दी जानी। एक ही डिस्पैच क्रमांक से जारी किए गए भिन्न भिन्न अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाने की स्थिति में ऐसे समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें। ऐसा हो सकता है कि एक ही सर्टिफिकेट जो है अलग अलग सर्टिफिकेट जो है एक ही डिस्पैच नंबर से अगर जारी किए गए हैं तो उसका भी कारण बताना है और उनको अलग अलग सत्यापित किया जाना है कि ऐसा क्यों हुआ है। तत्समय जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात संशोधित किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों की संख्या, यानी कि जो अंतिम तिथि निकल चुकी थी उसके बाद कुछ ऐसे सर्टिफिकेट थे जिसमें संशोधन किया गया है, तो उनकी भी संख्या बतानी है और उनका कारण उपलब्ध करवाना है। तो ये तो कुछ नियम है, आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। देखिए ये नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 हेतु जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन का एक फॉर्मेट है जिसे फिर से भरा जाना है, लेकिन ये सभी का नहीं भरा जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्या मैटर है ये देखिएगा। देखिए कार्यालय संस्था का नाम, मैं जिला, जिस कार्यालय में आपने वर्क किया है उसका नाम और जिले का नाम यहाँ लिखा जाएगा। पूर्व में जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र का क्रमांक क्या है और उसका दिनांक क्या है, कब जारी किया गया था और क्या है। देखिए अलग अलग पद नाम, अवधि, अनुबंध, वेतन, संस्थान, एजेंसी होने पर अलग अलग पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किया जावे। यदि पूर्व में
निर्देशानुसार अलग अलग प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है तो अब पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अलग अलग जारी किए जाए। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने अलग अलग जिले में या एक ही जिले में अलग अलग पद पर काम किया है तो उन सबके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो अलग अलग बनने वाले हैं। अगर ऐसा बनाए गए तो ठीक है, अगर नहीं बनाए गए हैं तो उन्हें सबसे फिर से अलग अलग बनाए जाने हैं। वही चीज़ें हैं जो पहले थी, अभ्यर्थी का नाम, ऑनलाइन आवेदन आईडी क्रमांक, है ना, सीफू द्वारा भरा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, पूर्व में जारी अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शाई गई अवधि क्या है, कब से कब तक कार्यरत है, ठीक है। और अगर कोई ये देखिए, यदि पूर्व में अलग अलग अवधि के लिए एक ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया है एवं यदि उक्त अवधि के दौरान भुगतान दर परिवर्तित हुई है अथवा पदनाम बदला है या अनुबंधित संस्था बदली है तो पूर्व में दर्शाई गई अनुभव अवधि हेतु अब अलग अलग अवधि या पदनाम संस्था के अनुसार अलग अलग पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। हो सकता है कि आपका मानदेय 6,000 रुपये था और फिर बाद में एक साल बाद आपका 6,500 या 7,000 हो गया तो इसके संबंध में भी अलग से सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। 6.1 दर्शाई गई अनुभव अवधि के दौरान कार्यस्थल या संस्था का नाम क्या है वो लिखा जाएगा। संस्था का प्रकार क्या था, देखिए जिन्हें एक्सपीरियंस का बोनस मिला है वो देखिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के अधीन राजमेश, RUHS, झालावाड़ मेडिकल सॉरी झालावाड़ मेडिकल कॉलेज सोसाइटी, NGO, PPM मोड, PPP मोड और NHM, अनुबंध 108, MMU, MMV, है ना, अन्य विभाग, ये सभी को जो है एक्सपीरियंस का लाभ दिया गया है। तो इन्हीं के केवल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनने थे, बाकी प्राइवेट किसी भी संस्था का यहाँ पे काम नहीं है। बाकी जो भी उपरोक्त अवधि के दौरान पद का नाम जो है वो यहाँ पे दर्शाया जाना है कि अगर अलग अलग टाइम पर अगर अलग अलग पद नाम है तो वो यहाँ पे लिखा जाना है। अवधि के समय पद का नाम भर्ती है तो विज्ञापित के समान है या नहीं है, अगर हाँ तो नहीं है तो नो। योजना का नाम क्या है, किस योजना के अंतर्गत आपको लिया गया था, और अनुभव प्रमाण जारी कार्मिकों की संख्या क्या है, और संबंधित पे गोला बने, विज्ञापित पद का नाम, कार्य जॉब चार्ट के अनुसार है या नहीं है, CHO का कार्य, CHA का कार्य, है ना। देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया नया CHO और CHA को भी ऐड कर दिया गया है। यदि अनुबंधित पद पर संपादित कार्य इस भर्ती है तो विज्ञापित पद के कार्य से भिन्न है तो इसका विवरण भी लिखें। और यदि अनुबंध किया गया है तो उसकी डिटेल या सीधे ही कार्मिक से NHM, NRHM, NGO, 108, एम्बुलेंस, आउटसोर्स जिससे भी लिया गया है उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। NGO वगैरह है या अनुबंध मासिक दर पे किया गया है तो मासिक दर की जो रेट क्या है वो है ना, वो दैनिक है या जॉब बेसिस है या मासिक है, जो भी है, भुगतान की गई अवधि की डिटेल आएगी। ये पुराना जो एक्सपीरियंस है उसी में कुछ चीज़ें दी गई हैं। बाकी देखिए कोविड के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2000 कार्य रहा है किया है, यानी क्या कोविड का भी यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछा गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अगर कोई जारी किया गया है तो उसकी डिटेल यहाँ मांगी गई है। और उसके बाद यहाँ पे अधिकृत अधिकारी पदनाम में सील है, इसको यहाँ पे लगाया जाना है। अधिकृत अधिकारी इस पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र को स्वयं प्रमाणित करे, इसे प्रति हस्ताक्षरित नहीं करे। ये चीज़ें इसमें दी गई है। बाकी और भी चीज़ें हैं, एक बार आप इसको पढ़ लें। संविदा कार्मिक स्वयं को इस पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र में अंकित योजना में रखा गया था, उक्त कार्मिक को वर्णित भुगतान किया गया है ना, ये दिया गया है डिटेल। तो ये सीफू द्वारा जो भर्ती की जा रही है स्थायी भर्ती, अनुभव आधारित, बोनस आधारित जो भर्ती है उसी के लिए एक नया आदेश निकाला गया है। और आदेश केवल अनुभव प्रमाण पत्रों को लेकर है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर है, जिसका बहुत सारा बवाल मचा है। और माननीय उच्च न्यायालय में भी बहुत सारे याचिकाएं दायर हुई है केवल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फिर से पुनर्सत्यापित होने वाले हैं। कुछ वेरिएशन में देखिए चेंजेस होने वाला है। जो प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई उसमें कहीं ना कहीं मेरिट का बढ़ने की संभावना